नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के इस खास वीडियो में। जब भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस अच्छी खासी होती हैं। हम एटलीस्ट 18 to 20% की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें इतना रिटर्न मिलेगा। वेल्थ क्रिएशन का एक शानदार तरीका म्यूचुअल फंड पिछले कुछ सालों में साबित भी हुआ है। लेकिन क्या होगा कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड आपके निवेशकों के हार्ड अर्न मनी को ही डुबा दे। एक ऐसा ही मामला कुछ सामने आया है। मनी कंट्रोल की एक एक्सक्लूसिव खबर है जिसमें निपॉन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने निवेशकों के 1830 करोड़ रुपए डुबा दिए हैं। 1830 करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला? इस मामले में रिलायंस का नाम कैसे आ रहा है और सेबी ने इस पर क्या एक्शन लिया है? इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं मनी 9 की सीनियर एडिटर प्रियंका संभव मैम। प्रियंका मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सत्यम। मैम, ये इशू क्या है और निपॉन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड आज फिर से क्यों चर्चा में है? क्या ऐसा हुआ है कि 1830 करोड़ रुपए निवेशकों के हार्ड अर्न मनी को इन्होंने स्वाहा कर दिया है? ठीक है, सेबी ने यानी मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इनसे ये सवाल पूछा है कि क्या हुआ है। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताती हूँ कि निपॉन इंडिया लाइफ म्यूचुअल फंड के नाम से हम जिसे जानते हैं, ये पहले रिलायंस के नाम से जानी जाती थी। तो ये वही कंपनी है जो पहले रिलायंस की होल्डिंग हुआ करती थी और अब ये है जो निपॉन इंडिया के नाम से हम इसे जानते हैं। तो मामला है कुछ 2017 का। 2016 से 2020 के बीच में येस बैंक और रिलायंस के बीच में जो डीलिंग हुई थी उसको लेकर के अब निपॉन जो है वो सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। तो दो इंस्टेंसेस हुए, जनवरी 2017 और फिर अक्टूबर 2017। जनवरी 2017 में येस बैंक ने रिलायंस होम फाइनेंस को 500 रुपए की एक फैसिलिटी दी, यानी अगर साधारण शब्दों में कहें लोन दिया। और उसके बाद फिर अक्टूबर 2017 में 2900 करोड़ का और लोन दिया। तो कुल मिलाकर 2850 करोड़ का लोन जो है वो येस बैंक ने रिलायंस कैपिटल को दिया और उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए वो उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते थे। सवाल अब ये उठ रहा है कि ये जो पैसे रिलायंस को मिले उसके बाद रिलायंस और येस बैंक के बीच में क्या हुआ और रिलायंस ने इस पैसे को जो है निवेशकों से लेने के लिए उनसे निवेशकों का पैसा जो है वो येस बैंक के 81 एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स में लगाया। तो ये जांच के घेरे में है और सेबी ने निपॉन से शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी किया है और अब निपॉन को जवाब देना होगा, जिसमें वो फिगर जो आप अभी बता रहे थे कि वो जो 81 बॉन्ड में जो पैसा निवेशकों का लगाया और 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया गया 2020 में। आरबीआई ने जब रिकंस्ट्रक्शन किया इस बैंक का, राइट ऑफ बट्टे खाते में डाल दिया। 81 बॉन्ड्स की कोई देनदारी कोई लेनदारी कुछ नहीं बचती, वो गोल हो गया पूरा। तो वो जो निवेशकों का पैसा निपॉन, अब जिसे हम निपॉन के नाम से जानते हैं, और रिलायंस म्यूचुअल फंड ने जो लगाया 81 में, वो कहाँ गया? पैसा डूब गया ना। जी मैम, लेकिन मैम इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं और इसमें रिलायंस ने क्यों इन्वेस्ट किया था? 81 बॉन्ड्स यानी एडिशनल टियर, इसे 1 बॉन्ड्स कहा जाता है, परपेचुअल बॉन्ड्स कहा जाता है। अब ये जो है बैंक्स इससे अपने वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे इकट्ठा करती है। बैंक डिपॉजिट से पैसे लेती है और वो बाजार से कैसे ले सकती है? वो 81 बॉन्ड्स जारी करती है जो कंपनियां खरीदती हैं और फिर वो उस पैसे पे वो उनको पूरे समय ब्याज मिलता रहता, रिटर्न देती रहती हैं। पर ये पैसा येस बैंक ने भी ऐसे ही उठाया, जिसमें रिलायंस म्यूचुअल फंड जैसी कंपनी ने भी पैसा जो है अपने निवेशकों का पैसा उस 81 बॉन्ड में लगाया। प्लस इसमें कई रिटेल इन्वेस्टर्स भी फंस गए थे। सेबी की ही रिपोर्ट हमें बताती है 1346 रिटेल इन्वेस्टर्स थे। इसमें से जो 1311 लोग हैं वो येस बैंक में ही एफडी होल्ड करते थे। उन्हें बोला गया कि आपको जो है हम सुपर एफडी में निवेश करवाएंगे और इन येस बैंक के 81 बॉन्ड्स में निवेश करवा दिया गया था और उनका कुछ 670 करोड़ रुपया फंस गया। जब 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ किया गया तो हम अभी सुन रहे हैं कि निपॉन इंडिया के निवेशकों का पैसा भी उन येस बैंक के 81 बॉन्ड्स में था और ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स का भी 670 करोड़ रुपया जो है एफडी के नाम पर उनसे 81 बॉन्ड्स में डाला गया था, वो भी डूब गया क्योंकि 2020 में आरबीआई ने रिकंस्ट्रक्शन किया इस बैंक को बचाने के लिए और रिकंस्ट्रक्शन में 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया गया। तो ये होते हैं 81 बॉन्ड्स। कैपिटल रेज करने के लिए बैंक्स लेकर के आती हैं, लेकिन येस बैंक ने कैपिटल रेज करने के लिए इसका इस्तेमाल जैसे कि ऐसे सुपर एफडी कभी बताया गया, कभी कुछ बताया गया और जब बैंक फंसी तो इस बॉन्ड को खत्म कर दिया गया। तो जिनका पैसा उसमें है वो तो डूब ही गया। तो इसमें मैम जो गलती हुई, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि रिलायंस ने लोन लिया येस बैंक से और उसके बाद
इसी यस बैंक ने 81 बॉन्ड्स लॉन्च किए जिसमें रिलायंस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया। बिल्कुल वही क्विड प्रो क्यो अरेंजमेंट जो है वो बार बार सेबी कह रही है कि इस पर जो है उनकी निगाह है कि एक अरेंजमेंट हुआ, मैंने आपसे लोन लिया और मैंने फिर कहा कि मैं आपको ये लोन नहीं लौटा के मैं आपके इस जगह पे निवेश कर दूंगी, तो ये हम दोनों के बीच में एक अरेंजमेंट हो गया ना, एक फेवर ट्रांजिट हुआ एक लेकिन मैंने अपना पैसा नहीं लगाया, मैंने अपने निवेशकों का पैसा लगा दिया। एक फेवर है, एक लेन देन है, यही लेन देन जो है ये जांच के घेरे में है। और ये सिर्फ अभी सेबी की हम बात करें, थोड़े दिन पहले हम इसी स्टूडियो से बात करते कि सीबीआई भी जो है इसमें जांच कर रही है 950 करोड़ रुपए के लेन देन की। तो ये मल्टी एजेंसी जो है जांच चल रही है, सेबी, सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये रिलायंस के पूरे जो पैसों का लेन देन और उन्होंने कहाँ निवेश किया, क्या किया, उस दायरे में है। और अब देखिए यहाँ पे यस बैंक का मामला भी इससे जुड़ गया है कि निपॉन ने इन्वेस्टर्स का पैसा वो यस बैंक के 81 बॉन्ड्स में डाल दिया। जी मैम, लेकिन जो ये म्यूचुअल फंड रिलायंस म्यूचुअल फंड था जिसने इन्वेस्ट किया, जो अभी निपॉन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड है, उसकी मैनेजमेंट को लेकर भी कुछ क्वेश्चंस उठे हैं। उन्होंने भी बीच में कुछ मैनेजमेंट फी के नाम पे धांधली की है, उस पर आपका क्या व्यू है? हाँ, तो बात ये हो रही है कि लोगों का कितना पैसा गया, 1800 करोड़ जो उन्होंने लेकर के वहां पे डाला, इसमें 88 करोड़ जो है निपॉन ने मैनेजमेंट फीस ली है। ठीक है, 88 करोड़ से कुछ ज्यादा पैसे, 88.60 करोड़ टू बी मोर प्रिसाइज। अब सेबी का कहना है कि ये जो मैनेजमेंट फीस निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने ली है वो उनसे वापस क्यों ना लिया जाए, ये एक सवाल ये है। दूसरा, उन्होंने सेबी ने बहुत कड़क शब्दों में अपने इस नोटिस में ये भी कहा है कि क्यों ना कुछ समय के लिए इनको प्रतिबंध इन पर लगाया जाए। तो कड़े शब्द हैं, मैनेजमेंट फीस आपने वसूली, वो पैसा तो डूब गया निवेशकों का ना, तो वो पैसा आपने आपको क्या अधिकार है उस पैसे का, आपको वो पैसा वापस कर देना चाहिए, ये कह रही है सेबी। और इसीलिए ये 88 करोड़ का जो एक फिगर है ये निकल कर आ रहा है कि निपॉन इंडिया पर सेबी कह रही है कि आपको ये जो मैनेजमेंट फीस है इसे वापस करिए। सेबी अगर चाहे तो इन पर पेनल्टी भी लगा सकती है, प्रतिबंध लगाने की तो बात कर रही है कि कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए कुछ प्रतिबंध लगाया जाए। यानी एक तरह से सत्यम सवाल ये उठ रहा है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनियां इन्वेस्टर्स की गाढ़ी कमाई का पैसा जो लेती है वो कहाँ लगा रही है, इसको लेकर के अब कंपनियों की जवाबदेही जो है ना बहुत बहुत ज़रूरी है। और सेबी एक ऐसा ही रेगुलेटर है जो बहुत एक्टिव और जो सवाल पूछता है। देखिए उन्होंने निकाला, इनसे सवाल पूछा, इनसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे, इन्हें शो कॉज नोटिस दिया है। तो एक ऐसा सख्त रेगुलेटर जहां पर हो वहां निवेशकों का पैसा जो है वो ज़्यादा सेफ रहता है, लेकिन फिर भी कंपनियां देखिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करती रहती हैं ये, और इसीलिए रेगुलेटर की ज़रूरत है। यानी मैनेजमेंट फ़ी, यानी कि जो फंड मैनेजर्स चार्ज करते हैं आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए, तो एक तो इन्होंने गलत तरीके से निवेश भी किया और ऊपर से उस गलत निवेश के ऊपर मैनेजमेंट फी भी चार्ज की। बिल्कुल, आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं आप एक एक्सपेंस रेशियो देते हैं ना, वो फंड मैनेजर जो है वो आपका निवेश कहाँ डालेगा, तो उसमें ऑब्वियसली वो कुछ इक्विटी में डालता है, कुछ बॉन्ड्स में डालता है, कुछ डेट में यानी बॉन्ड्स में डालता है। तो ये 81 बॉन्ड्स डेट ही हुए, तो उसमें कुछ पैसे डाले तो उसकी फीस तो वो लेंगे, एक्सपेंस रेशियो तो मुझसे वसूलेंगे ना। भले ही वो 0.05% ऑफ द एनएवी होगा, लेकिन वो सोचिए वो 0.05% वो कितने लोगों से लिया गया, और इस तरह से 88 करोड़ रुपए बतौर मैनेजमेंट फीस निपॉन इंडिया के खाते में आए हैं। और सेबी को कहना है ये पैसे वापस क्यों ना लिया जाए, वो बताएं क्यों ना लिया जाए, उनसे सवाल किया है। जी, तो मैम सेबी इसी क्विड प्रो को जो आपने बोला उसी की जांच कर रही है, लेकिन अब अगला बड़ा सवाल ये आता है मैम कि इसके बाद क्या कुछ एक्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं, और भी जैसे आपने बोला मल्टी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इस जांच में, और इन्वेस्टर्स का क्या होगा? अभी तो इन्वेस्टर्स को लेकर के सेबी का ही फाइनल वर्ड होगा कि सेबी क्या कहती है, क्या प्रतिबंध लगाती है नए निवेश लेने से, जो इन्वेस्टर्स के पैसे को लौटाने के लिए कह सकती है। क्योंकि देखिए अब क्या है कि वो पैसा तो लग गया, फिर वो कंपनी ने उसको अपना पैसे को ऐसा डायरेक्ट कुछ नुकसान तो नहीं गया होगा किसी को, उनकी एनएवी कम हो गई होगी उनके उस प्लान की, या जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो कम हो गई होगी। तो अब ये सेबी के दर पे जो है मामला है, सेबी जो फैसला लेगी वही, और मल्टी एजेंसी जांच चल रही है तो कहीं ना कहीं टेंशन की तो बात रहेगी। और जब इस तरह की जांच चलती है तो ये सालों साल खिंचती भी है, तो हमें इंतजार करना होगा। रेगुलेटर, सीबीआई, ईडी सबके दर पर ये मामला है। इसमें सेबी ने एक और बड़ी बात कही है कि इन्होंने एएमसीज के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस के रूल्स होते हैं, उनको भी तोड़ा है, तो उस पर भी जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि उस पर भी क्या सामने आता है। फिलहाल ये पूरा मामला आपके सामने रहा कि निपॉन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने
के ऊपर सेबी की कार्रवाई चल रही है, जांच के आदेश दिए गए हैं, सो कॉज नोटिस जारी किया गया है जिनमें उनसे कई अहम सवाल पूछे गए हैं। अब देखना ये होगा कि निपॉन इंडिया क्या इस पर रिस्पांस देता है और इस पर आने वाले टाइम में क्या नई अपडेट्स आती हैं। हम आप तक वो सारी अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मनी 9।